है आप जरूर देंगे। यह कांड नहीं, एक व्यथा बता रहा है अशोकलाल यादव। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर साहब। बदले जमाना या बदले ये दुनिया, मगर इस जहां में ना रिश्ता बदलता। भले कर्म से तू ऊंचाई को पाले, जहां में ना मालिक का नियम बदलता। अगर ज्ञान है तो घुमाओ निगाहें, ऊंचाई सच्चाई सब कुछ दिखाई पड़ेगी। झूठे ही बतरस न करना ये मानो, नहीं भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। झूठे ही बतरस न करना ऐ मानो, नहीं भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 लाइन भूमिका के बाद कवि 1 लाइन कव्वाली। कव्वाली क्या, कोई भोजपुरी गीत का लहटा है। क्या है मास्टर? कौनो लड़का कौनो लड़की से इशारा कैलस, लड़किया कलस है सुना, इतना मत हूं जा हमार बात सुना। बहुत जल्दी प्यार ना होला, प्यार होला तो फिर भागेला ना। लव इज गॉड इन गॉड इज लव। लड़की बतावत बा 1 लाइन, वह भोजपुरी गीत बा। हाँ ऐसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई, मुहब्बत का सौदा हो। बड़ी सुंदर बात कवि जमाना को देखते हुए लिखते हैं। 4 दिन के जिंदगी में, 4 दिन के जिंदगी में आदमी खिलौना हो।
कहानी की शुरुआत कवि देते हैं नज्म का भाव। कैसे मास्टर? कैसे विश्वास करूं कौन यहाँ अपना है, कैसे विश्वास करूं कौन यहाँ अपना है, जिगर में चाह बड़ी लेकिन सब कुछ सपना है। जिला हरदोई गांव खजूरी की कहानी है, जिला हरदोई गांव खजूरी की कहानी है, जहां की घटना यारों बन गई सुनामी है। गरीब रामचरण का छोटा परिवार रहा, गरीब रामचरण का छोटा परिवार रहा, करते मजदूरी जो कि जीने का आधार रहा। नारी सीता जब पति का प्यार पाई है, पंकज पप्पू 2 औलाद को जन्माई है। बीता कुछ दिन तो मालिक ने मुंह मोड़ लिया, बीता कुछ दिन तो मालिक ने भी मुंह मोड़ लिया, गरीब रामचरण जग से नाता तोड़ दिया। साथियों, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश की घटना है। एक छोटा सा गांव है हरदोई में, जिस गांव का नाम है खजूरी। वहीं पर एक किसान अपने जीवन को यापन करता है। 2 बच्चे हैं, पत्नी का नाम सीता है। सीता जब पति का प्यार पाई है 2 बच्चों को जन्माई है। बड़े बच्चे का नाम पंकज और छोटे बच्चे का नाम पप्पू है। ए भैया, कुछ दिन बीतल, पप्पू और पंकज और रामचरण के बीच जिंदगी बड़ी खुशी में बीतत रहे। अचानक बीमारी के चलते रामचरण इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। माई सीता और 2 बचवा बाबू के लाश के ऊपर गिर के रोवत हुन की पापा, मम्मी अब पापा कबो ना बोलिया हमार ना। मम्मी रोत ही, बच्चा रोत हुन। आखिर खैर हुआ क्या, गांव के लोगों की मदद लेकर के सीता अपने पति का दाह संस्कार करती है। ए भैया, अब तक जिए का एक ठे सहारा रहे, वो सहारा टूट गया। सीता दोनों बच्चों को लेकर के घर से, एक 12 वर्ष का बेटा है और एक 9 वर्ष का बेटा है। दोनों बच्चों को लेकर के भट्ठा पर ईंटा ढोने का काम करती थी, मजदूरी करे लगली री सीता। भैया भयल का एक दिन दोपहरिया का बेला रहल, दोनों भाई माई के जांग पर सुतल हुआ। माई पेड़ के नीचे सुतल है। तब तक पप्पू छोट लड़का उठ के माई से कहलस, माई अरे पगली, हम दोनों भाई चरचर ईंटा तोहरे संगे ढोल जाई त गरीबी ना जाई। एक काम करल जा। का रे बाबू पप्पू का कहत वे? कालस की माई, बड़का भैया पंकज पढ़ले में तेज तरार हुआ, इन्हीं की पढ़ादा, हमार गरीबी दूर हो जाई। लेकिन बिरहा में एक लाइन तरस बा। कैसे मास्टर? अरे धान रोपे धनिया, अरे धान रोपे धनिया, अरे धान रोपे धनिया की चला चली धान रोपे धनिया। आरी मझिम बरसेला पनिया, चला चली धान रोपे धनिया। यही के पुरान गवैया गाँव, अरे दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं की, दुनिया में नहीं की उबा मजा दुनिया में। जवन मजा, जवन मजा राम के भजनिया,
बपुरा दुनिया में नाही, लेकिन यही के गावन जवन मजाया पन दुल्हनिया, जवन मजाया पन दुल्हनिया उबा कसबिनिया में नाही। अरे पहाड़ लागे जननी, पहाड़ लागे जननी, पहाड़ लागे जननी की दिनवा पहाड़ लागे जननी। कैसे चली घर परिवार हो की दिनवा पहाड़ लागे जननी। पप्पू बोला बात समझाई, अरे माई भैया पढ़े जाई हो की दिनवा पहाड़ लागे जननी, दिनवा पहाड़ लागे जननी। होई जाई सपना साकार हो की दिनवा पहाड़ लागे जननी। ए भैया अब तो माई सुनली पप्पू के छोटका भाई बेटा के बात। कली ए पप्पू तोरे दिल में ऐसा विचार कैसे प्रकट भैल रे बाबू। कलश माई हमार भैया जब पढ़े लगी हाँ पढ़ लिया हमार भैया न, हम के पास 6 बिस्सा जमीन है बेच के भैया के पढ़ावे के। भैया जब पढ़ लिया माई अधिकारी हो जाई हाँ तो भैया का बियाह हुई तो ए माई भौजी आई ना ईटा का घर बनवावे के। एक कोठरिया में भैया सुती हा भौजी सुती हा, एक में हम तो सुते के। बारे छोटा भाई इतना जो भाव प्रकट किया है मां रोने लगी। अरे पगला कैसे तोरे इतनी उत्तम विचार प्रकट भैल, आज समझावे लगलन। और काल्हे से पप्पू मजदूरी माई के संगे करे जाए लगलन और पंकज जाए के गांव के बगल के स्कूल में पढ़े लागल। पढ़त लिखत है भैया भैल का बिरहा में एक लाइन तरस बदल गई। ए भैया तरजु है बा कौनो ननद अपना बहुजाई से कहे लागल जवानी चढ़ल बा यह कहल से का केकरा संगे करब भौजी केकरा संगे करब भौजी आप के परब सैया अरब गइल ना। केकरा संगे करब भौजी आप के परब सैया अरब गइल ना, हो दुल्हा अरब गइल ना। दस जो परब के करी संगवा लड़ब राजा अरब गइल। लेकिन बाबू बड़ा भाई स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए, कहना है मन लगा करके पढ़ने लगा भाई। कहना बा पढ़े स्कूलावा में मन न लगाई खुशियाँ आई रे गईली ना।
रे गईली ना, त खुशिया आई रे गईली ना, त पंकज करेला पढ़ाई, खुशिया आई रे गईली ना, पंकज करेला पढ़ाई, खुशिया आई रे गईली ना। भाई पढ़े लागल मन लगा के बिरहा में भावा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पढ़त निशान। भाव है मास्टर अंतरा के लाइन से, माई के दिलावा में ई हयार मनवा, मालिक पूरा करी है सपनवा, करे ये MBBS बेटा, करे MBBS बेटा, दिल्ली में जाई, खुशिया आई रे गईली ना, त खुशिया आई रे गईली ना, त घरवा झूम बड़का भाई, खुशिया आई रे गईली ना, त घरवा झूम छोटका भाई, खुशिया आई रे गईली ना, त घरवा झूम छोटका भाई। मेरे साथियों, भाई पढ़ने लगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली चला गया, लेकिन जब दिल्ली गया है पंकज पढ़ने के लिए MBBS करने लगा। कुछ दिन के बाद MBBS करता रहा। भाई छोटका पप्पू के फोन कैलन, बाबू। हाँ भैया। अरे पगला, हमके 50,000 रुपया का जरूरत बा, दे देता बाबू। छोटा भाई, माँ बीमार है, माँ बीमार है, भट्ठा की मजदूरी भी छूट गई है, भाई MBBS कर रहा है। और छोटा भाई पप्पू सोचने लगा, अगर भैया के 50,000 रुपया न दे तो भैया का कुल पढ़ल लिखल बेकार हो जाई। गया बाजार, माई की दवाई ले आवे खातिर पप्पू गईलन, दवाई लेके अइलन और एक दुकान पर बैठ के चर्चा करे लगलन कि भैया हमरे हिस्से का 2 हिस्सा जमीन बा, बाबू तो मरिए गईला, 6 हिस्सा जमीन में माई के वरासत, भैया के वरासत, हमार वरासत हो गई, 2 हिस्सा जमीन आई है। अगर कहता तो रोडवा के तरफ डाल के हम बेच दे, लेकिन हमके 50,000 रुपया की जरूरत बा। ए भैया, खेत का जमीन आखिरकार पप्पू बेच करके भाई को 50,000 रुपया दे दिया। अब तो भाई MBBS कर लिया। MBBS करने के बाद फोन किया घर पे कि पप्पू, अरे पगला, मैं MBBS पास कर लिया। अरे बाप रे बाप, छोट भाई सुनलन कि हमार भैया MBBS पास कर लेलन। आज गांव में दौड़ के मुखिया जी के यहाँ गईलन कि भैया, अरे चचा, हमार भैया ना पंकज ना MBBS पास कर लेलन। मुखिया जी कहलन, अरे पगला, झोपड़ी में प्रकाश आ गया है, पतझड़ में बहार आ गई, कुछ मिठाई बांट दे, कुछ मिठाई बांट दे गांव के लोगों को कि तेरा भाई पप्पू, पंकज तेरा भाई MBBS पास कर लिया। कहला, ये प्रधान जी, मुखिया जी को पैसा ना, माई की दवाई दे के और कुछ पैसा रहल भैया के भेज दिली, कुछ इसमें ना है, खाली घूमत है। प्रधान जी अपने पॉकेट से निकाल करके 500 दिए और ला के पंकज का छोट भाई पप्पू मिठाई गांव में बांटे लगलन। लोग पूछे लगलन, आखिर बात का बा पंकज? पप्पू बड़ा खुश बड़ा। करण भैया, हमार बाबू, हमार भैया पंकज MBBS पास के लेलन। बिरहा में तरज बदल गई मास्टर, मिठाई बांटत हूं। एक लाइन तरज बा, क्या बात है मास्टर, अरे जिया राजा, ओ हो। कौनो लड़का ये संतू भाई कवि जी, कौनो लड़की से इशारा करे लगल, बड़ा सुंदर बाड़ू हो।
चलत बा लड़की लड़का, सवाल ही है कैलस, जइहा बजरिया में बच के, जई हो बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना, जई हो बजरिया में बच के, कहीं धक्का लगे ना। सात जनी मारा गुजरिया हो, साठ जनी मारा तू सट के, कोई धक्का लगे ना, साठ जनी मारा तू सट के। लेकिन हे बाबू कहनाम बा, भाव कितना सुंदर कवि लिखलन, पप्पू घूम घूमी बाटला मिठाइया गाँव खजूरी में, सब खुशियां मनावे, सीता माई घर में सपना सजावे, गाँवपुर सब खुश बा, लेकिन माई का सपना का बा, लाइव घरवा में सुंदर पतोहिया गाँव खजूरी में, मतारी का सपना ही है बा, एगो सुंदर पतोह आई, ईंटा का घर बनी, दुआरे पर नलका गड़ी, दूसरे के घर से पानी पिए के ना होई, बाहरे गरीबी। माई के दिल का सपना साकार होखले के कगार पर बा ए पंचो, लेकिन भाव बा, धीरे 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 समय बीते लगल। एक दिन पंकज घरे अइलन, गांवपुर के लोग सबसे मिलन कि भैया MBBS का पास कर लिया हूँ, अब तो मुझे कहीं सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, मैं सरकारी डॉक्टर बन जाऊंगा। ए पंचो भयल का धीरे धीरे समय बीतल, कुछ महीना बीतल और ज्वाइनिंग लेटर आया। पंकज ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से निकलने लगा। लेटरवा पढ़ के माई से बतौलन कि माई हमार ड्यूटी राजस्थान के अलवर शहर में लागल बा हॉस्पिटल में, और हम बड़का डॉक्टर बन गेली। माई के चरण स्पर्श करके और पंकज घर से रवाना भइलन। ए भैया कुछ दिन बीतल, लेकिन एहर भाई जब फोन लगावे, फोन के जवाब ना आवे, मोबाइल स्विच ऑफ बतावे। ए बाबू 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए। ए पंचो आज पप्पू निराश होकर के छोटा भाई, अब माँ की तबीयत ठीक नहीं है, टीबी की मरीज है माँ, दवा के लिए पैसा कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा। पप्पू निराश होकर के उसी गांव के बगल वाले भट्ठा पर फिर मजदूरी करने लगा। ए भैया माई की तबीयत ठीक ना बा। माई रोज एक ठे आवाज उठावे, ए पप्पू अरे पगला हमरे पंकज से मुलाकात न हुई का बाबू, पंकज से मुलाकात करा दा पप्पू। बिरहा में एक लाइन तरस बदल गिल मास्टर। कहाँ झाझर मड़ौआ जनी, अरे छवई हाय बाबूजी, झाझर मड़ौआ जनी छवई हाय बाबूजी, लगी है सुरु जावा ते घाम हो। आधे माँ
लोगावा हो, आधे मारौआ हमरे नैहर के लोगावा हो, आधे में से नूरा मारा हो। लेकिन पप्पू फिर से मजदूरी करे लागल। उस समय का भाव बा, करेला पप्पू जाके फिर से मजदूरी जाहू, करेला पप्पू जाके फिर से मजदूरी जाहो, घरवा में माई बापी मारा हो। कवनो उपाया ना, कवनो उपाया ना सूझे गरीबवा के, कवनो उपाया ना सूझे ले गरीबवा के, रोवेला वही के लाचारा हो। पप्पू रो रहा है, आखिर मेरा भाई कहाँ फंस गया। माँ भाई के लिए मर जाएगी, लेकिन मेरा पंकज भैया से मुलाकात नहीं हो पाएगी। ए बाबू रोवत बा, मजदूरी करत बा, माई के इलाज करावत बा। गौवा के लोग कहलन, अरे पंकज, अरे पप्पू, पंकजवा कहाँ भुला गयल। होला ऐसन अक्सर होता है, जब छोटा भाई या बड़ा भाई छोटे होते हैं तो प्यार और होता है, जब बड़ा हो जाते हैं तो प्यार कुछ और हो जाता है। जब घर में दुल्हन आ जाती है तो वही भाइयों का प्यार कुछ और हो जाता है। ए भैया, पंकज खातिर पप्पू रोवत बा, आखिर हमार भैया कहाँ चल गइलन। गौवा के लोग कहलन, अरे पप्पू, पंकजवा गई रहे तो यह कहले रहल ना कि हम अलवर शहर में बड़का डॉक्टर बन जाई, तो काहे कौने बात का परेशानी बा, हमन के चंदा जुटावत है, आ तू चल जा अलवर शहर खोजला, भाई मिल जाई तो हार। और माई से सलाह लेलन कि माई हम अलवर शहर भैया के ढूंढे जाते। माई कहलिए, बेटा हमहू के ले चला, घर में के भोजन बनाई, के खाना खियाई, के दवाई खियाई, लेके चला हमहू पंकज से मिल ले। चलन ना अलवर शहर में पंकज के पप्पू खोजत हुन। ए भैया, हमरे भैया पंकज के जानत हुआ, पंकज बड़का डॉक्टर हो अलवर शहर का, गर्व है, घमंड है कि मेरा भाई बड़ा डॉक्टर हो गया है। हम भैया के पास जइबा तो भैया लाख काम करत हुई, छोड़ के भाई के गरे से गरे मिलियन, माई के चरण स्पर्श करियन। अलवर शहर में गया, भाई ढूंढ रहा है, कोई बता नहीं रहा है। आज सवेरवा का तो टाइम रहल, पप्पू पूछे लगलन चौराहा पर खड़ा हो कि भैया पंकज डॉक्टर के जाने ला, पंकज डॉक्टर के जाने ला भैया, केहू न बतावत बा। तब तक एक उत्तर प्रदेश हरदोई का आदमी मिला और कहा, किसको ढूंढ रहे हैं। कहा, भैया हमार बड़का भाई पंकज यही बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ। कहे, अच्छा अच्छा, पंकज डॉक्टर तो आपके भाई हैं? अरे वो तो बहुत बड़े हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, और जब ड्यूटी खत्म हो जाती है 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद पंकज अपने नर्सिंग होम पर मिलते हैं। का नाम बा डॉक्टरी के भैया, पंकज नर्सिंग होम, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कल भैया तेरे हमके मिलवा देता, वो हमार बड़ा भाई हो, हमार माई है। वो आदमी सुना और गाड़ी पर 3 व्हीलर करके उसी पंकज नर्सिंग होम के सामने गाड़ी को रुकवाया, उतर गया, पूछे लगलन,
कि भैया तनी पंकज डॉक्टर साहब के बुलादा, उनका भाई आयल हो, उनका बाबू छोटका पप्पू आयल हो, माई भी आयल बा। बड़ा गर्व बा कि भैया मिलिहन। खबर गई पंकज आए नहीं। ए भैया भेड़िया के चीरत सिकोटी गार्ड लगे हैं, पूछत कहत गरीब किसान आदमी पंकज डॉक्टर के पास चला गया। भैया पैर पकड़ लेन कि भैया भाई का प्रणाम स्वीकार करा, भैया माई आइल बा बीमार है। लेकिन मेरे साथियों, कौन है तू? पंकज पूछने लगा, कौन है तू? कहा मैं, हमके ना चिन्हत हो भैया। अरे भैया तोरे पढ़ाई में अपन 2 जमीन भी बेच देली भैया। तो हर भाई पप्पू छोट भाई, कोई मेरा भाई नहीं है, भाग जाओ डॉक्टरी से बाहर चले जाओ। भाई इतना सुना कलेजा फटने लगा कि भैया मैं ना पहचानत हुआ। अरे बाबू मर गईलन, हम दोनों भाई भट्ठा पर मजदूरी कैली, माई बीमार बा भैया, हम लाचार है, माई बाहर खड़ी बा। भैया चला। तब तक मेरे साथियों डॉक्टर किया क्या? विदेशिया के लाइन में कहना बा मास्टर, ए विदेशिया के स्वर्गीय रामदेव दादा गाँव है। कैसे गाँव जोने के भिखारी ठाकुर गौली रलन, कहाँ दिनवा गिनात मोर अंगुरी से घिसनी रे, रहिया जो गत नैना ढूर रे विदेशिया। लेकिन भाई रो करके भाई का पैर पकड़ करके कह रहा है क्या? कह जननी बीमार बाटी, अरे भारी हमला चार बाटी, अरे देखा ना तमरी जई हो, हमाई हो बीरनावा। कहाँ की अचरा में तो पी माई, अरे दूधवा पियावली हो, अरे भूखे सुतली तो की खियाई हो बीरनावा। एक बात पैर पकड़ करके रो करके छोटा भाई कहा, अरे पगला तेरे लिए मैं जब 4 ईंटा अपने सर पे रखता था तो सोचता था कि मेरा भाई पढ़ेगा और जब नौकरी पा जाएगा तो हम लोगों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात कहने लगा, लाख रुपए की बात इसी भाव में कह रहा, क्या? कहा माई काया देश पाके, अरे राम गैला बनावा हो, अरे तू तो गैला माई के भुलाई हो बीरनावा। भाई रोकर कह रहा, अरे पगला दूसरी मां का आदेश पाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। अब तू जो मां अपना पेट काट करके हम दोनों भाइयों को पाला है, उस मां को तू भूल गया। मां बाहर खड़ी है, मत भैया मत मां से बोलना, बस मां का दर्शन कर लो मेरे भाई। पैर पकड़ करके रो रहा है और डॉक्टर जूतों से पीट रहा है, लेकिन भाव है इसी में कहता है क्या? कह तो हरे पढ़ाई खातिर, अरे सब कुछ भी काई गई लो,
वही बदले में खाली दवाई वो बिरलो। अरे पगला, मेरी माँ सीता माँ बाहर खड़ी है, एक बार देख ले। लेकिन नहीं सुना, कहा तेरे पढ़ाई के लिए सब कुछ भेज दिया मैंने, कुछ नहीं बचा है, बस एक मेरी बूढ़ी माँ बची है। उस बदले में केवल सिर्फ माँ को दवा दे दे रे मेरे भाई। लेकिन मेरे साथियों, एक भी नहीं सुना। डॉक्टर बड़ा भाई धक्का लगा रहा है, छोटा भाई का पैर में पैर फंस गया और दरवाजे से बाहर गिर जाता है छोटा भाई पप्पू, और हाथ जोड़ करके कहा भैया आखिरी भाई का प्रणाम स्वीकार करो मेरे भाई। यही कह करके मेरे साथियों चलने लगा पप्पू। पप्पू चला है, माँ के पास गया। माई पूछे लगल, बेटा पंकजवा अब ना आयल, जाके कहा ना कि बारहवा माई खड़ी है। तू कहत रहा कि पंकज भुला गई नाही, पंकज भुलायला हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनौलन, 2 साल फोन कैसे करी? हाँ खुदा परेशान रहलू यहाँ पंकज। माई अब कुछ मत बात करा। काहे रे बेटा? ई न हम गलत जगह आ गईली। हाँ गलत जगह? हाँ माई, ई भैया का ना, ई केहू और कहा। माई का हाथ पकड़न और पंकज को नमस्ते करके पप्पू चलने लगा। लेकिन चलन तो कुछ दूर गईलन। जब कुछ दूर गईलन, बिरहा में टेरी लाइन मास्टर। खुशियों का दामन छोटा पड़ गया, अरे खुशियों का दामन छोटा हो, खुशियों का दामन छोटा पड़ गया, दोष मैं किसका दूं जब हुआ है अपना खोटा। खुशियों का दामन छोटा पड़ गया, दोष मैं किसका दूं जब हुआ है अपना खोटा। खुशियों का दामन छोटा पड़ गया। भाई माई का हाथ पकड़ के पैदल पैदल जात हुआ। अब तो पॉकेट में पैसा भी ना बा, माई के प्यास लगल बा। लेकिन ये भैया चल लगलन सारंगा का लाइन बा मास्टर। होई के लाचार पप्पू चलल हॉस्पिटलवा से, चलल हॉस्पिटलवा से, चारी ओर लौके लाया नार जी। पनिया पियादा बेटा लगली पियोसिया, रे लगली पियोसिया हो, कब मिली पंकज मार जी। माई पूछा थे बेटा प्यास लगल बा, हमारे हीरा पंकज कब मिले है बेटा? भाई पप्पू आंस पोछ करके माँ से कहा, माँ ए माई एगो बात बताई तो तू सत्य ना मनबू। कहा ये पप्पू का कहत हुआ? यह कहलन कि चिन्हला ना भैया ये माई, हमके भागाई दिहला, हमके भागाई दिहला, अरे जनला ना भाई का दुलार जी। इतना सुनाता घावा लगली ही यारावा में, लगली कारे जावा में, छोड़ी गईली माई सना सारी जी। माई से छोट भाई पप्पू करन के माई भैया के पास गईली रे माई, भैया हमके ना चिल्लन, जूता से मरलन, धक्का दे के जब बाहर धकिया दिलन गिर गईली। हम झारत रही दहिया, तू पूछत रहलू का हो गयल?
कुछ भयल ना रहे माई, भैया धक्का दिलन गिर गेली माई। आ पंकजवा तुमके जूता से मरलस ना पहचानलस। हाँ माई, बहुत कुछ कहले कि बहरवा माई खड़ी है। भैया हमसे ना मिलल चाहत हुआ ठीक है, लेकिन माई से एक बार मिलला ना माई, धक्का दे के भगा दिलन। इतना माई सुनली, सदमा कलेजा के पार कर गया बाबू। ऐसा आघात पहुंचा माँ के कलेजे पर कि माँ इतना कहते हुए लड़खड़ाती हुई जमीन पर लुढ़क गई कि पंकज ना चिल्लन, ना चिल्ला पंकज, पप्पू के ना चिल्ला। यही कह करके माँ इस दुनिया को छोड़ चली। अब तो पप्पू के पास कुछ नहीं बचा, पैसे भी नहीं है, दूरंदेश में है पप्पू। माई क्लास वही चौराहा पर सुता के पप्पू भीख मांगे लगल दुनिया वालन से। भैया 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए नहीं मांग रहा, मैं विपत का मारा हूं, विपत का मारा हूं, बस मुझे 1 रुपए दे दो। 1 रुपए का सवाल है भैया। करता है क्या? अल्लाह का लाइन मास्टर। धनवा धनवा आ, आ, धनवा से दुनिया में सब कुछ की नहीं। हाँ भैया बाकी की नहीं, नहीं माई वाला प्यार। बेटा बेटी भाले मिली जय खालू गैया भैया, मिली नहीं दौलत से माई वाला प्यार। लसिया सुता के पप्पू बीच चावल हम बाबू, भिखिया मंगला बहया सुवन के धार। इतने में आय गईली देवी एक समनवा बाबू, भिखिया थमावे पूछे कई के बीचा मगर। मेरे साथियों, पप्पू के पास कुछ नहीं बचा है। पप्पू बीच चौराहे पर, अलवर शहर के, राजस्थान के अलवर शहर चौराहे पर माँ की लाश सुता करके भीख मांग रहा है दुनिया वालों से। भैया मुझे 1 रुपए दे दो। दे रहे हैं लोग, किसी के मन में आ रहा है 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए दे रहे हैं, और किसी के समझ में आ रहा है तो गाली दे रहा कि साले मरी हुई लाश को पाते हैं तो चौराहों पर चट्टियों पर रख करके और भीख मांगने का केवल ढोंग बनाते हैं। ए भैया इतने में एक ठे औरत ऐली और 100 रुपया थमा के पूछे लगली, ऐ नौजवान, ऐ नौजवान, तेरी उम्र अभी कमाने की है, अभी जवान है तू, कहीं नौकरी कर ले, कहीं ड्यूटी कर ले। लेकिन मेरे साथियों कहती है कि जब इस मरी हुई लाश को लेकर के चंदा मांग रहे, भीख मांग रहे, शाम को भीख मांग करके जब इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे लोग, तो शाम को लाश रोड के किनारे फेंक करके चले जाते हैं। तब तक रो के पप्पू एठी बात कलस, बहनी इतना कहलू, लेकिन अब आगे कुछ मत कहिया, हम ऐसन तैसन परिवार का ना है। हमार बाबू प्राइवेट मास्टर रहलन और हमारे पिताजी बीमारी के चलते मर गए। बतावत बा वही भाव में, आला में। अरे जिला हर दोई हमार, अरे खजूरी बगौवा बहिनी, बाबू रामचरण जी के दूधू को कुमार,
एक भाई डॉक्टर एक कर मजदूरिया बहिनी, लसिया सुतावल चमन माई उहा मगरी, हम हुआ भागा के ना आवेले मऊतिया बहिनी, दुखवा सगत हमर बीतल सन संगारी। और रो करके पप्पू कहा कि मेरे बाप प्राइवेट मास्टर थे, मेरा भाई पंकज इसी शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं नाम बताऊंगा तो आप समझ जाओगी। इतने सुनत ए भैया वह भीख देने वाली औरत और नई नवेली औरत कहती है कि मुन्ना तुम परेशान मत हो बाबू, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। तुरंत एक गाड़ी बुलाई फोन करके और आकर के सफारी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। कहती है कि बाबू इस बूढ़ी माँ की लाश को एक तरफ मैं पकड़ती हूँ, एक तरफ तुम पकड़ो और गाड़ी में रखो, कहीं और नहीं, उसी पंकज डॉक्टर के पास चल रही। रोने लगा पप्पू, नहीं ऐसा मत करो, मैं भाई से आखिरी प्रणाम करके चला हूं, भाई मुझे बहुत मारा। उसके बाद कहा कि मैं नहीं पहचानता हूं। आज वह औरत लेकर के हॉस्पिटल में पहुंची। पहुंचने के बाद मेरे साथियों गालियां भद्दी भद्दी गाली दे करके वह औरत डॉक्टर को बुला रही है। लोग कहे लगलन कि अरे भैया 3-4 घंटा पहले ऐसा ही एक ठे आदमी आयल रहल, यह तो यही तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका भाई, मैं मजदूरी करता हूँ। डॉक्टर साहब ना चिल्लन, जूता से मरलन, धक्का दे के बाहर के दिलन, यह 4 घंटा पहले आयल रहलन। तब वो औरत बुला कर कही, अरे बदतमीज डॉक्टर, बेहुदा कमीना, कपूत बेटा, तू मुझसे शादी किया तो यही बताया था ना, यही कहा था कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप दोनों मर गए। अरे बदतमीज डॉक्टर, तो इतना बताया होता, कौशल्या जैसी मेरी माँ है और लक्ष्मण जैसा मेरा भाई, दुनिया में ऐसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। एक भाई दर दर की ठोकर खा रहा है, तुझे जमीन घर बेच करके तुझे पढ़ाया, तू आकर के ऐसो आराम कर रहा, उसके बाद जूतों से पीट करके भाई को हॉस्पिटल से भगा दिया। चल निकल, इस हॉस्पिटल से तुम भी निकल, मेरे नाम से खरीदी हुई जमीन है, मेरे पैसे से बना हुआ हॉस्पिटल है, तू भाग यहां से। अब मैं पप्पू के साथ रह लूंगी और तेरे साथ नहीं रहूंगी। दौड़ करके डॉक्टर हाथ जोड़ लिया, नहीं डॉक्टर साहिबा ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मेरे साथियों कहती है, जिस भाई को तू धक्का लगा करके भगाया है उस भाई का पैर स्पर्श कर, छोटा है तो क्या। मैंने सुना है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, लेकिन यह कहानी गलत है। क्षमा छोट कर रहा है और बड़ा उत्पात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल के फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तू मैसेज कर दे कि मेरी मां मर गई और सबको बुला लो और मां का अंतिम संस्कार गांव के अलवर शहर की नदी में कर दे। सारे लोगों को मैसेज कर दिया डॉक्टर, घंटों घंटा नहीं बीता, सारे लोग जुट गए और मां की लाश को सजा करके डॉक्टर जब अलवर शहर के नदी में संस्कार के लिए ले गया, चिता सज गया, भाई दोनों 5 फेरा घूम लिए, लेकिन छोटा भाई मुड़ करके बड़े भाई की तरफ नहीं देखा, रो रहा है। एक घर से झोरा ले गया है, कंधे पर रखा है और कपड़ा निकाल करके स्नान ध्यान करके मां के चिते में आग तो लगा दिया, लेकिन हाथ में हाथ डाला छोटा भाई एक तरफ खड़ा है कि मेरी मां दुनिया को छोड़ करके चली गई, मां मुझे भी लेके चली जा, इस दुनिया में मेरा बचा क्या है। मैं गांव में जाऊंगा, लोग पूछेंगे कि यही कहेंगे कि पप्पू अपनी मां को ले गया, कहीं गाड़ी से छोड़ दिया, चाहे गाड़ी से धक्का दे करके फेंक दिया मां को।
जाऊं कहां जाऊं। लाश जल गई, नदी में स्नान किया और माँ का एक्सरा, टीबी वाला एक्सरा नदी में प्रवाहित किया और एक मुट्ठा राखी निकाल करके उसी झोरे में रखा। अब तो एक भाई जोगी की तरह बस्ता अपने कंधे पर रख करके और जब चलने लगा तो डॉक्टर साहिबा ने बुला करके डॉक्टर से कहा, अभी तेरे पास समय है, तो अपने भाई को बुला, वह प्यार का भूखा है। एक बार बुला तो अपने भाई को बाबू कह करके जरूर आ जाएगा। आएगा? नहीं, वह नहीं आएगा। मैं किस तरह बुलाऊं भाई को, मैंने बुलाने लायक मैं नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर साहिबा के कहने के मुताबिक जब बुलाया, मेरे लाडले, मेरे भाई पप्पू, तेरा भाई डॉक्टर बुला रहा है, पंकज बुला रहा है, एक बार अपने भाई के गले लग जा मेरे भाई। भाई मुड़ करके देखा और रोता हुआ अपने भाई के गले से लग गया। लेकिन मेरे साथियों, आखिरी कड़ी का भाव है, अरे रोवे ला पप्पू, अरे आग चितावा में लगाई हो माई वाला कर्ज, अरे कोई कैसे कर चुकाई हो माई वाला कर्ज। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि डॉक्टर साहब, अब आपको करना क्या है, बूढ़ी मां का दाह संस्कार करो। अगर नहीं मेरी बात को मानते हो तो मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी, मैं भी सरकारी डॉक्टर हूं। और कह रही है क्या, अरे कहे डॉक्टर आइन बात मान जाइबा मोरी, अब पप्पू के साथ जाइबा घरवा के छोड़ी। अरे रूसल देवरवा, अरे रूसल देवरवा के अरे जाई के मनाई हो माई वाला कर्ज, अरे कोई कैसे कह चुकाई हो माई वाला कर्ज। मेरे साथियों, डॉक्टर आइन ने कहा डॉक्टर से, पंकज कुमार से, जो बना है हॉस्पिटल पंकज नर्सिंग होम अब नहीं रहेगा, अब तो पप्पू एंड पंकज नर्सिंग होम होगा। तू बड़ा है ना, तेरा नाम पहले चाहिए, नहीं, छोटे भाई पप्पू एंड पंकज नर्सिंग होम के नाम से जाना जाएगा। और तुम्हारी जितनी आमदनी हो रही है उस आमदनी का आधा तेरे भाई पप्पू के खाते में जाएगा। और तुम्हारा जितना पैसा खाते में है अभी चल करके पंकज पप्पू के नाम से खाता खुलवाओ और आधा पंकज अपने खाते से पप्पू के खाते में डालो, और तुम्हारी जितनी आमदनी आ रही है उसमें से 50-50 होगा। और वह डॉक्टर साहिबा ने एक उसी तरह बिल्डिंग बनवा करके पप्पू एंड पंकज नर्सिंग होम दूसरा खोला गया, जिसमें डॉक्टर साहिबा काम करती थी और इसमें पंकज काम करता था, जिसमें पंकज काम करता था और जिसमें डॉक्टर साहिबा का पूरा पैसा पप्पू के खाते में जाता था। और मेरे साथियों, दोनों भाइयों को उस दुल्हन ने, डॉक्टर आइन ने मिला दिया। अब दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीतल तब पप्पू पंकज का पैर छू के कलन की भैया तनी वो गौवा चला जहां हमन का जन्म कर्म भयल है। लोग कहिहन कि पंकजवा हेरा गल, अब पप्पुओ हेरा गयल, तनी चला भैया घूम के लोगन का
दर्शन हो जा। दोनों भाई आए, गांव में सबसे मिले, पूरी हकीकत की जानकारी हो गई। यहीं से मेरे विरह की समाप्ति हो गई साथियों। आखिरी भाव है, गुरु बिहारी गुरुपत्तू, गुरु बिहारी गुरुपत्तू कहते कैसा है संसार, अरे सूबेदार पर सिद्धन, अरे लागल माया का बाजार। अरे खुशियों का दामन छोटा पड़ गया, अरे खुशियों का दामन छोटा पड़ गया। हवलदार अशोक लाल जीवन